सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। बाबा का चरित्र ज्योति स्तंभ स्वरूप। समुद्र में अनेक स्थान पर ज्योति स्तंभ इसलिए बनाए जाते हैं जिसके नाविक चट्टानों और दुर्घटनाओं से बचा जाए और जहाज को कोई हानि ना पहुंचे। इस भवसागर में श्री साईं बाबा का चरित्र ठीक इसी भांति ही उपयोग है। वह अमृत से भी अति मधुर और सांसारिक पथ को सुगम बनाने वाला है। जब वह कानों के द्वारा हृदय में प्रवेश करता है तब दैहिक बुद्धि नष्ट हो जाती है और हृदय में मनन करने से समस्त कुसंकाएं लोप हो जाती हैं। अहंकार का विनाश हो जाता है तथा बौद्धिक आवरण लुप्त होकर ज्ञान प्रकट हो जाता है। बाबा की विशुद्धि कीर्ति का वर्णन निष्ठा पूर्वक श्रवण करने से भक्तों के पाप नष्ट होंगे। अतः यह मोक्ष प्राप्ति का भी सरल साधन है। सतयुग में सम तथा दम, त्रेता में त्याग, द्वापर में पूजन और कलयुग में भगवत कीर्तन ही मोक्ष का साधन है। यह अंतिम साधन चारों वर्णों के लोगों के साध्य भी है। अन्य साधन योग, त्याग, ध्यान, धारणा आदि आचरण करने में कठिन है, परंतु कथा तथा हरि कीर्तन का श्रवण तो अत्यंत ही सुलभ है। केवल उन पर ध्यान देने की ही आवश्यकता है। कथा श्रवण और कीर्तन से इंद्रियों के स्वाभाविक विषयासक्ति नष्ट हो जाती है और भक्त वासना रहित होकर आत्म साक्षात्कार का ओर अग्रसर हो जाता है। इसी फल को प्रदान करने के हेतु उन्होंने चरित्र की रचना कराई। भक्तगण अब सरल पूर्वक चरित्र का अवलोकन करें और साथ ही उनके मनोहर स्वरूप का ध्यान कर गुरु और भगवत भक्ति के अधिकारी बने तथा निष्काम होकर आत्म साक्षात्कार का प्राप्त करें। साईं सचरित्र का सफलता पूर्वक संपूर्ण होना यह साईं महिमा को ही समझे। हमें तो केवल एक निमित्त मात्र ही बनाया गया है। मातृ प्रेम। गाय को अपने बछड़े पर प्रेम सर्वविदित ही है। उसके स्तन सदैव दूध से पूर्ण रहते हैं और जब भूखा बछड़ा स्तन की ओर दौड़कर आता है तो दूध की धारा स्वतः प्रवाहित होने लगती है। उसी प्रकार माता की अपने बच्चों की आवश्यकता का पहले से ही ध्यान रखती हैं और ठीक समय पर स्तनपान कराती हैं। वह बालक का श्रृंगार उत्तम ढंग से करती हैं, परंतु बालक को इसका कोई भान ही नहीं होता। बालक के सुंदर श्रृंगार को देखकर माता के हर्ष का पारावार नहीं रहता। माता का प्रेम विचित्र, असाधारण और निस्वार्थ है, जिसकी कोई उपमा नहीं है। ठीक इसी प्रकार सद्गुरु का प्रेम अपने शिष्य पर होता है। ऐसे ही प्रेम बाबा का मुझ पर था। उदाहरण वह निम्न प्रकार है। सन 1916 में मैंने नौकरी से अवकाश ग्रहण किया। जो पेंशन मुझे मिलती थी वह मेरे कुटुंब के निर्वाह के लिए अपर्याप्त थी। उसी वर्ष की गुरु पूर्णिमा के दिवस में अन्य भक्तों के साथ शिरडी गया। वहां इस प्रकार बाबा से इस प्रकार प्रार्थना की, इसके ऊपर कृपा करो। जो पेंशन उन्हें मिलता था वह निर्वाह योग्य नहीं था। कुटुंब में वृद्धि हो रही थी। कृपया और कोई नौकरी दिला दीजिए ताकि उनकी चिंता दूर हो जाए और ये सुख पूर्वक रहें। बाबा ने उत्तर दिया कि इन्हें नौकरी मिल जाएगी, परंतु अब इन्हें मेरी सेवा में ही आनंद लेना चाहिए। इनकी इच्छाएं सदैव पूर्ण होगी। इन्हें अपना ध्यान मेरी ओर आकर्षित कर अधार्मिक तथा दुष्ट जनों की संगति से दूर रहना चाहिए।
इन्हें सबसे दया और नम्रता का वर्ताव और अंतकरण में मेरी उपासना करनी चाहिए। यदि ये इस प्रकार आचरण कर सके तो नित्यानंद के अधिकारी हो जाएंगे। बोलो श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की।